प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी के तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली को लेकर एक नोटिस जो है जारी किया गया है और उसमें 568 पदों पे असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली को लेकर बात अभी किया गया है। ये जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें ये बताया गया है कि 168 पदों पे वैकेंसीज असिस्टेंट इंजीनियर का आएगा। अब इसमें सिविल का कितना पद होगा, मैकेनिकल का कितना पद होगा, इलेक्ट्रिकल का कितना पद होगा, वो डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। अभी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया, मतलब एग्ज़ाम आपका जून में होगा। आज से अगर आप देखोगे तो लगभग 90 दिन आपके पास टाइम है। इन 90 दिनों में ही आपको तैयारी कर लेनी है। कई सारे लोगों का ये भी सवाल आ रहा है, क्या इसका डेट बढ़ेगा नहीं? क्या उसी डेट में एग्ज़ाम होगा? अभी फ़िलहाल आप उस डेट को ही मान कर चलिए कि आपका एक्चुअल डेट है और उसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। आप किसी भी ब्रांच से हों, जनरली 3 ब्रांच का तो आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेगा ही असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। ओके, तो हम यहाँ पे सिलेबस बात करने वाले हैं सिविल के लिए। और यहाँ पे जो पेपर होगा, 3 पेपर सभी के लिए कॉमन होंगे, चाहे वो सिविल के हों, मैकेनिकल के हों या फिर इलेक्ट्रिकल के हों। बाकी के जो 3 पेपर होंगे उसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। खासकर 2 पेपर तो पूरा का पूरा चेंज रहेगा। वो डिपेंड करेगा कि आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हो उसके ऊपर। तो ये जो एग्ज़ाम पैटर्न और जो सिलेबस मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ये लगभग 2017-18 के बाद से यही पैटर्न चलते आ रहा है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो हम सिलेबस को पूरा डिटेल में देखेंगे। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको और भी प्रॉपर तरीके से इसके बारे में अपडेट मिल सके। और बीपीएससी को लेकर प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो उस प्लेलिस्ट में आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा ताकि जो भी टॉपिक मैं आपको बताऊं, है ना, या जो भी वीडियोस हमारी आए, वो आप तक आसानी से उस प्लेलिस्ट के थ्रू आपको मिल जाए। क्योंकि उस प्लेलिस्ट में कई सारे पॉइंट्स, टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी जो है कवर कर रखा है ना। बीपीएससी एई सिविल 2024 के नाम से आपको मिलेगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कशन। और यहाँ पे आप देख सकते हो बीपीएससी एई एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो देखो, सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ये तो 2023 के रिगार्डिंग है, बट हमें 2023 का हो या 2025 का हो, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें ये देखना है कि जो आपका एग्ज़ाम्स होगा, 100 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होंगे 1 घंटे का, मतलब 6 पेपर आपका टोटल होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल स्टडीज, जनरल इंजीनियरिंग साइंस और ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2, है ना, ये आपका होगा। ये जो ऑप्शनल पेपर होगा, इसमें आपका सिविल के हैं तो सिविल का जो कि पेपर 5 और सिविल पेपर 6, है ना, मतलब 6 पेपर टोटल होंगे। 6 घंटे का आपका एग्जाम होगा, लेकिन 2 दिनों में आपका एग्जाम होगा। पहले दिन आपका 3 पेपर होगा, इंग्लिश, हिंदी और स्टडीज, जो कि 1-1 घंटे का होगा। बीच में आपका 1-1 घंटे का गैप भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि 100-100 मार्क्स के होंगे
एक पेपर 100 मार्क्स का आपका होगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हम पेपर लेकर चलते हैं जनरल स्टडीज में क्या क्या पढ़ना है। तो पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, करेंसीज एंड कैपिटल्स एंड जियोग्राफी। उसके बाद जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में एरर डिटेक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जम्बल्ड सेंटेंस, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग comprehension, fill in the blanks, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का अपना सीरीज चल रहा है जो कि हमारा चैनल है लैटरल इंजीनियरिंग के नाम से, जो कि हमारा सेकेंड चैनल है। उस पे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो चीज़ आप वहाँ से देख सकते हो, समझ सकते हो। और बाकी जो भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश के, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस किया गया है हमारे उस चैनल पे, आप उस पे जाकर देख सकते हो। मतलब इंग्लिश की क्लासेज ज़्यादातर मैं उसी पे लेता हूँ, जो हमारा सेकेंड चैनल है उस पे। इस पे बाकी आपको मिलेगा। उसके बाद हिंदी में हिंदी ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स और रीडिंग कंप्रीहेंशन, इससे आपका होगा। उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग साइंस में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें इक्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स, मोशन इक्वेशन, पावर एनर्जी के बारे में, सर्वे एंड मेजरमेंट, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, जिसमें प्रेशर एनर्जी, एनालिसिस ऑफ बीम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रेशर, मेकिंग लॉज, प्रिंसिपल ऑफ डिके, है ना, अनबैलेंस्ड ओरिएंटेशन एट सेंटर, कॉलम शाफ्ट का एनालिसिस, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड देयर मैन्युफैक्चर, ब्रिक, लाइम, सीमेंट, शार्पनेल, डेल्वा, आयरन, स्टील, नॉन फेरस मेटल, टिम्बर पेंट्स एंड मिसलेनियस इंजीनियरिंग मटेरियल, टेस्टिंग इंजीनियरिंग मटेरियल्स। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन, इसमें लीनियर एंड रेगुलर कंडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, बाउंड्री लेवल, कंटिन्यूअस इक्वेशन, ये सारे आपको जो है पढ़ने हैं। उसके बाद आपका जो है एनर्जी कंजर्वेशन, प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड इम्पल्स एंड रिएक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वाटर टरबाइन, वेल्ट्रन पील। उसके बाद एलिमेंट्री इंजीनियरिंग, जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, सर्किट लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जंक्शन, डायोड, इक्विवेलेंट सर्किट, इन सभी चीज़ों के बारे में आपका पढ़ना है। और लास्ट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें वाटर पॉल्यूशन, प्यूरिफिकेशन, सीवेज ट्रीटमेंट, एयर पॉल्यूशन और उसके कंट्रोल, इकोलॉजिकल बैलेंस, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद सिविल है, तो पेपर 5 में आपको जो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में पढ़ना है। जैसे स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन क्या होता है, बीम का इलास्टिक कब होगा, इन इलास्टिक कब होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, मैट्रिक्स मेथड, इन तमाम पॉइंट्स के बारे में। स्ट्रक्चरल डिजाइन जैसे आरसीसी, आप में सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग, सॉइल की कैपेसिटी, सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, मशीन फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, डिफ्यूजन ऑफ सॉइल्स, स्टेबिलिटी, स्लोप, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ये सभी आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपका जो है पेपर 6 में अगर बात किया जाए सिविल का, तो हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स के बारे में पढ़ना है। जैसे इरिगेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, इरिगेशन वर्क, पोटेंशियल हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस, ये तमाम पॉइंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद वाटर सिस्टम फ्लो डिस्क्रिप्शंस, डिजाइन ऑफ फ्लूइड स्ट्रक्चर्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, कंपोनेंट ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग, जिसमें वेट और बिहेवियर, ओवरहेड स्ट्रक्चर डिजाइन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जिसमें वाटर सप्लाई, population forecast, types of pipe used for water supply, construction of tube well, dug well, design of slow and filter, rapid gravity filter, design of
अंडरग्राउंड एंड अपर टैंक, डिटेल ऑफ वाटर सप्लाई, डैम कंस्ट्रक्शन, ये तमाम पॉइंट्स आपको पढ़ना है। इसके अलावा ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक और चैप्टर्स मैंने बताया वो आपको जो है पढ़ने हैं। तो सिलेबस प्रॉपर तरीके से मैंने आपको जो है डिस्कस कर दिया है। लेकिन क्या सिर्फ सिलेबस डिस्कस करने से हो जाएगा? नहीं, उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करिएगा तभी आप होगा आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो आपको अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट्स होंगे, और दूसरा जो चैनल है हमारा लैटरल इंजीनियरिंग, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, सीरीज चल रहा है, तो आप उसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ और भी आगे शेयर किया जाएगा। थैंक यू।